तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 8.1। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, बोला है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। ठीक है, तो देखो, समांतर चतुर्भुज का होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं, मतलब संगत जो भुजाएं होती हैं वो बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। तो हमको उसी को आयत दिखाना है कि वह क्या है, एक आयत है। तो चलो ना भाई, इसको हम लोग बढ़िया से पढ़ते हैं। तो इसको हटा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, फिगर बना लिया है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है ना, एक आपका ना समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि ये भुजा जो है, इस भुजा के बराबर भी होगी और समांतर भी होगी। और ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है, इस वाली भुजा के समांतर भी होगी और बराबर भी होगी। और ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, बराबर होगी। तो आपने क्या समझा कि अगर हमको इसको आयत दिखाना है तो आमने सामने की भुजाओं को बराबर दिखाना होता है, लेकिन पहले से ही ये बराबर है। तो अब हमको क्या दिखाना है, तो आपको पता होगा कि आयत में जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। तो ये जितने चारों कोण नहीं है, उन चारों कोणों को हमको 90 अंश दिखाना है। अगर 90 अंश चारों कोण आ गए तो हम कहेंगे कि जो ABCD है वह क्या है, एक आयत है। बात समझ में आ गई? चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या लिखेंगे, दिया है। दिया क्या है कि ABCD एक क्या है मेरे भाई, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और जो इसके विकर्ण है ना वो हमको बराबर दिए हैं, मतलब जो हमारा AC होगा ना वो BD के बराबर है। ठीक है, जो AC होगा, AC वो किसके बराबर है, BD के। मतलब जो विकर्ण है वो बराबर हमको दिया है पहले ही से। ठीक मेरे भाई, इतनी बातें हो गई। अब हमको सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है। क्या है, आयत है। ये हमको सिद्ध करना है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो हम लेते हैं त्रिभुज। अब यहाँ से हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं, ध्यान दो। तो हम त्रिभुज लेते हैं ABD, ये वाला त्रिभुज। ये देखो ध्यान से, ये इस वाले का बात कर रहे हैं ना। मैं इसको बना लेता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो तुम लोग कहोगे ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इस वाले त्रिभुज का बात हो रहा है यहाँ पर। अरे यार, ठीक है, ये वाला त्रिभुज। और कौन सा त्रिभुज लेंगे, एक एक और त्रिभुज लेते हैं। कौन सा, BAC, ये वाला। ठीक है ना, यही दो ठे त्रिभुज लेके हल करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो त्रिभुज लेते हैं ABD व त्रिभुज BAC। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो इसमें कौन सा हमने त्रिभुज लिया है तो आप उसको अलग बना सकते हो। अलग कैसे बना सकते हो, देखो ऐसे। जैसे मैं आपको एक पेज पर समझाता हूँ बढ़िया से। थोड़ा सा 1 मिनट रुके रहो, मैं एक पेज ले लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ बढ़िया सा। देखो, जैसे हमने यहाँ पर पेज ले लिया, मैं दिखाता हूँ कि देखो ये वाला जो त्रिभुज है मैंने कैसे बनाया। ये वाला त्रिभुज ऐसे बनेगा आपका, ऐसे जो हमने लिया है। ये कौन सा त्रिभुज है, ये है D, इसका नाम है A और इसका नाम का है B। तो ये कौन सा त्रिभुज है जानते हो, ABD जो हमने लिया है पहला। और दूसरा त्रिभुज हमने क्या लिया था, BAC। तो ये कैसे बना है, ये ऐसे बना है, ध्यान से देखो। ऐसा ही बनाना भाई।
इसका नाम का है ए है, इसका नाम का है बी है, इसका नाम का है सी है। समझ में आ गई बात ना। तो इन्हीं दोनों त्रिभुज का बात होगा इसमें, तो इसको हटा लेते हैं हम, इसका कोनो काम नहीं है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहला काम, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा एडी वाला जो भुजा होगा, एडी ये वाला, वो किसके बराबर होगा, बीसी के। क्यों, क्योंकि यह क्या एक समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर भी होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो एडी है वो बीसी के क्या है मेरे भाई, बराबर है ना। एडी जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, बीसी के। अब पूछेगा भाई ये कहाँ से बराबर हुआ, तो बता देना, समांतर समांतर चतुर्भुज की भुजा है। ठीक है, हमको पता है कि समांतर जो चतुर्भुज की भुजा होती है वो मतलब आमने सामने की सम्मुख भुजा है ना, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ठीक, आगे देखिए, आगे इसमें क्या होगा, इसमें जो विकर्ण है वो बराबर होंगे, हमको पहले ही से दिया था। मतलब ये जो AC वाला विकर्ण होगा वो किसके बराबर होगा, BD के। बात समझ आ गई ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कि जो AC होगा वो किसके बराबर होगा मेरे भाई, BD के। इतनी बातें तो आपको आ ही गई होंगी। ये कहाँ से भाई, दिया है। ठीक है, अब एक चीज और देखो इसमें, ये जो हमने त्रिभुज लिया है ये वाला, ठीक है, इसमें ए बी आया है, तो आप कहोगे हाँ सर ये बी आया है। और दूसरे वाले में देखो इसमें भी ए बी आया है, ये वाले में देखो इसमें भी ए बी आया ना। तो ए बी दोनों में कॉमन है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो जो आपने लिया था त्रिभुज इसको देखो, जैसे यहाँ पर ए बी डी लिया था तो इसमें ए बी आया है, और यहाँ पर लिया था बी ए सी, इसमें भी देखो ए बी आया, मतलब ए बी उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में। ठीक है ना। तो ऐसे भी समझ सकते हो, मैंने दो तरीका आपको बता दिया कॉमन लेने का, कैसे पहचानोगे कि क्या कॉमन है। तो जो ए बी है वो दोनों त्रिभुज में कॉमन है। ए बी पहले वाले में भी ए बी आएगा, दूसरे वाले में भी ए बी आएगा, तो मतलब ए बी बराबर होगा ए बी के। ये कैसे है भाई, उभयनिष्ठ है। का है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, दोनों में है। अब हमने क्या किया कि इन दोनों त्रिभुजों में हमने तीन भुजाओं को बराबर कर दिया। तो हमको पता है कि किसी भी जब दो त्रिभुज में तीन भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो ये वाला जो त्रिभुज होगा इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। तो ये किस नियम से होगा, साइड 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 नियम से। साइड साइड नियम मतलब भुजा भुजा नियम, नियम से जो हमारा त्रिभुज ए बी डी होगा वो सर्वांगसम होगा मेरे भाई किसके, त्रिभुज बी ए सी के ना। अब देखो जो ए बी डी होगा वो किसके सर्वांगसम होगा, त्रिभुज बी ए सी के। बात समझ में आ गई। अब देखो मुझे एक बात बताना, जब ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो जाएगा तो आपको पता है कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनके जो संगत कोण होते हैं और जो संगत भुजाएं होती है वो भी आपस में बराबर हो जाती हैं। तो ई वाला जो कोण है, ई वाला कोण ये किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के। ठीक है ना। ई वाला जो कोण है इस वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब जो कोण ए है वो कोण बी के क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है मेरे भाई। तो आप क्या लिखोगे कि जो कोण ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी के। पूछेगा कहाँ से ही बराबर हुआ, तो आप बता देना सीपीसीटी नियम से। अब मेरे भाई इस सीपीसीटी नियम क्या होता है, तो देखो जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं और जो संगत कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, उसी को सीपीसीटी नियम कहते हैं। मतलब संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो, अब मुझे हमने क्या किया, कोण ए को कोण बी के बराबर दिखा दिया। अब देखो ये जो कोण ए और कोण बी इन दोनों का जो योग होगा 180 होगा। अब पूछोगे सर ये कैसे हुआ, इन दोनों को योग मतलब 180 कैसे हो जाएगा, तो देखो मैं बता रहा हूँ ना। देखो कोण ए प्लस कोण बी इन दोनों को 180 के बराबर दिखाएंगे। अभी कैसे हो जाएगा, अंतः कोण से, क्योंकि ये क्या अंदर के कोण है ना, तो अंतः कोण से।
क्या हो जाएगा 180। बात समझ में आ गई। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180। अब देखो कोण ए को तो रहने दो, देखो जहां कोण बी है हम वहां कोण ए भी लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर, तो यहाँ पर कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो 2 कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से आप क्या करो, इसको 2 से काट दो, कितना आ जाएगा 90 अंश। तो कोण ए बराबर कितना आया मेरे भाई 90 अंश। तो कोण ए हमने क्या लिया दिया 90। अब एक चीज और देखो, ठीक है, तो देखो अगर ई समांतर चतुर्भुज है तो हमने इसको 90 ले आया ना, कोण ए को 90 लाया, तो इसके जो इसका जो सम्मुख कोण है मतलब जो कोण सी होगा वो कितने अंश का हो जाएगा 90 अंश का। ठीक है, और जो कोण ए है वो कोण बी के बराबर है, तो इहो 90 अंश का है। तो इसका जो सम्मुख कोण होगा ई वाला कोण, इहो 90 अंश का हो जाएगा। मतलब हमने क्या समझा कि जो चारों कोण है वो हमारे 90-90 के हो गए। तो हमको यह तो लाना था, क्योंकि आयत में ना जो चारों कोण होते हैं ये वाला कोण वो 90-90 के होते हैं, तो हमने ला दिया। तो मतलब अभी का है एक आयत है। आयत में क्या चीज होता है कि आमने सामने का कोण बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 का होता है। तो भाई ये तो पहले ही से हमको एक समांतर चतुर्भुज दिया था, तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण तो पहले ही से बराबर होते हैं। हमको यह आमने सामने की भुजा बराबर पहले ही से होती है, हमको यह कोण बराबर लाना था, जो कि हमने ला दिया 90 अंश। अब हम क्या लिखेंगे, हम ही लिखेंगे जब किसी, ध्यान देना, जब किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 अंश का हो तो प्रत्येक कोण, ठीक है, प्रत्येक कोण 90 अंश के होंगे या होते हैं, अतः ABCD एक आयत है। बात समझ में आ गई ना भाई, आयत है। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। अब आयत कैसे है मैंने डिटेल में आपको बढ़िया से समझा दिया। आयत होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये वाला भुजा इसके बराबर होना चाहिए और ये वाला भुजा इसके बराबर होना चाहिए, जो कि पहले से ही है। क्यों? क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण मतलब ये वाला कोण इसके बराबर भी होता है, समांतर भी होता है, और ये वाला कोण इसके बराबर भी होता है, समांतर भी होता है। तो भुजा तो पहले ही से बराबर था, हमको यह जो कोण था वह 90 का लाना था, क्योंकि आयत में प्रत्येक कोण 90 का होता है, तो हमने ला दिया। तो यह एक आयत है, हमने सिद्ध कर दिया इसको। ठीक है, अब अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब देखो दूसरा क्वेश्चन भाई क्या बोला है, बोला है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। मतलब हमको बताना है कि जो वर्ग होता है उसके जो विकर्ण होते हैं वो हमको बराबर दिखाने हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान हिस्सों में उसको बांटते हैं जो विकर्ण है। ये हमको क्या करना है, दिखाना है। तो चलो ना भाई हम लोग क्या करते हैं, इसको दिखाते हैं। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उसका हमने फिगर बना लिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमको क्या दिया था, इसमें हमको दिया था ना कि जो ABCD है ना एक क्या है, वर्ग है। ठीक है, और जिसमें इसके दो ठे विकर्ण है वो AC है और कौन सा है, BD है। तो भाई सबसे पहले जो दिया है उसको लिखना जरूरी है, तो लिखते हैं उसको भाई। ठीक है, और भाई वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, सपोर्ट किया करो भाई। ठीक है, ABCD एक क्या है, वर्ग है। ABCD एक वर्ग है, का है, वर्ग है, जिसमें जिसमें आपका क्या है, जो AC और जो BD है वो का है, विकर्ण है। जिसमें AC व BD
विकर्ण हैं, ठीक है। AC और BD क्या है, विकर्ण हैं, ठीक है। और हमको सिद्ध क्या करना है मेरे भाई, सिद्ध क्या करना है, तो इसको थोड़ा सा लाल पेन से लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो इसके विकर्ण हैं वो बराबर हैं, ये सिद्ध करना है। मतलब जो AC है वो BD के बराबर हमको दिखाना है, AC बराबर में BD, ये विकर्ण दिखाना है बराबर। और क्या दिखाना था, और बोला था क्या, क्या बोला था, मैं थोड़ा सा देख लूँ यार किताब में से। बोला था ना कि विकर्ण बराबर हो और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें। समद्विभाजित का मतलब समान हिस्सों में इसको बांटे। तो इस विकर्ण को समान हिस्सों में बांटना है, मतलब AO को OC के बराबर या CO के बराबर। जो AO होगा उसको हमको किसके बराबर, CO के बराबर, ठीक है। वह जो BO होगा उसको DO के बराबर दिखाना है। तब बन भाई समद्विभाजित करेगा मतलब समान दो हिस्सों में बांटेगा, तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होना चाहिए ये। और तीसरे में हमसे क्या बोला है, कि जो AC होगा, AC वो क्या होगा, लंब होगा किस पे, BD पर ना। तो AC लंब है मतलब 90 अंश हमको दिखाना है BD पर, ये हमको दिखाना है। समकोण समद्विभाजित करते हैं मतलब 90 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन इसमें आपको हल करने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं भाई, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमको AC को BD के बराबर दिखाना है, तो हम इसमें लेते हैं भाई त्रिभुज। हमको दिखाना है AC को BD के बराबर, तो वही वाला त्रिभुज लेते हैं। कौन सा, एक DAB ले लेते हैं, और एक कौन सा ले लेते हैं, एक ले लेते हैं CBA वाला ना। तो लेंगे त्रिभुज DAB व त्रिभुज CBA में। अब देखो ई वर्ग है, वर्ग में क्या होता है, हमारा चारों भुजा बराबर होता है। तो जो AD है वो BC के बराबर हो जाएगा आराम से। तो आप कहोगे हाँ सर, तो आप क्या लिख देना कि जो AD है वो किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, BC के। ये हमने कहाँ से बराबर किया, दिया है। बात समझ में आ गई। और क्या है, और जो AB होगा वो दोनों त्रिभुज में कॉमन होगा। देखो AB ना इस वाले भी त्रिभुज में आएगा, ये जो हमने त्रिभुज लिया है ये वाला, ये पूरे में AB आएगा इस वाले त्रिभुज में। और ये वाला जो त्रिभुज है इसमें भी AB आएगा। अगर वहां से नहीं पता चलता तो यहाँ से देखो AB आएगा इस वाले त्रिभुज में, और इस वाले त्रिभुज में भी AB आएगा, मतलब AB दोनों में है, कॉमन हो जाएगा आराम से ना। तो AB बराबर किसके होगा, AB, मतलब दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो उसको लिख लो AB बराबर AB, उभयनिष्ठ भुजा है भाई, उभयनिष्ठ, ठीक है। और क्या होगा इसमें, ध्यान से देखो, और देखो देखो भाई, तो यहाँ पर क्या होगा कि दो ठी भुजा बराबर हो गई। अगर एक कोण बराबर हो जाए कहीं से तो काम बन जाए। तो देखो यहाँ पर देखो ये लाइन देख रहे हो ना, ये जेड बनाएगा, जेड देखो कैसे बनाया ना जेड। तो आप कहोगे हाँ सर। तो अगर मैं इसको कोण 1 मानूं और इसको कोण 2 मानूं, ये जो कोण 1 होगा वो कोण 2 के बराबर होगा। कहाँ से, एकांतर कोण से। पता है ना भाई एकांतर कोण। तो जो कोण 1 होगा वो कोण 2 के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। कहाँ से मेरे भाई, एकांतर कोण से, ठीक है ना। एकांतर कोण से,
ठीक। अब यहाँ से क्या होगा, दो त्रिभुजा एक एक कोण हमारा बराबर हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड नियम से। एक और चीज आप लिख सकते हो, देखो कैसे। अगर ये वर्ग है ना तो प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, तो जो कोण ए होगा ना, ए, वो कोण बी के बराबर होगा। तो आप कोण ए को कोण बी के बराबर भी यहाँ पर, जहाँ पर हमने कोण एक बराबर कोण दो लिखा है, वहां पर आप कोण ए बराबर कोण बी भी लिख सकते हो। तो मेरे ख्याल से वो आपको बेटर ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हो कोण ए और यहाँ पर लिख दो कोण बी, तो वो कोनो दिक्कत नहीं है। जो कोण ए होगा वो कोण बी के बराबर होगा, लेकिन अब एकांतर कोण से नहीं होगा। ये पता है कहाँ से होगा, 90 अंश से। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वर्ग में प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। तो ऐसे दिखा दोगे तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा अच्छा समझ आएगा। कमेंट में बता देना यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं, कि ये 90 अंश कैसे हुआ। जो कोण ए होगा कोण बी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ग है और प्रत्येक कोण 90 का होगा, तो कोण ए कोण बी के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड नियम से जो हमारा त्रिभुज होगा डी ए बी, उस सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी बी ए के। बात समझ में आ गई? आगे अब मुझे एक बात बताना मेरे भाई, जब ई वाला त्रिभुज, ई पूरा इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया, तो इसकी जो ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी कि नहीं, सीपीसीटी नियम से। तो आप कहोगे हाँ सर, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा बीडी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एसी के ना। जो हमारा बीडी है, या तो देखो हमको AC बराबर BD लाना था, तो BD बराबर AC भी लिख सकते हो या AC बराबर BD, कोनो दिक्कत नहीं है। तो जो हमारा BD होगा AC के बराबर हो जाएगा। कहाँ से? CPCT नियम से मेरे भाई। बात समझ में आ गई? ये कहाँ से बराबर होगा, CPCT नियम से। मैंने क्या बोला कि आप इसको AC बराबर BD भी लिख सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। तो हमने पहला क्वेश्चन इसका हल कर लिया आराम से, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। तो अब हमको देखो क्या हल करना है। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, अब हम हल करेंगे इसका दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो लेते हैं भाई दूसरा, स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे में हमसे क्या बोला था, हमसे दूसरे में बोला था, ये क्या, इसको हटा दो वरना ये आज लास्ट दिन हो जाएगा इसका। हटो जी, इतना अच्छे से समझा रहे हैं, पहले समझाने दो। दूसरे में हमसे बोला था कि जो AO होगा उस CO के बराबर होगा, और जौन BO होगा वो DO के हमको क्या लाना है, बराबर लाना है, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें, ध्यान से देखो, ठीक है मेरे भाई। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। देखो अब हमको AO को CO को और BO को DO के बराबर लाना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें कौन सा त्रिभुज लेते हैं भाई, इसमें त्रिभुज लेते हैं कौन सा, AOD, ये वाला त्रिभुज एक ले लेते हैं, एक ले लेते हैं BOC वाला, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो हम लेते हैं त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOC में। अब इसमें ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको कोण एक माने और इसको कोण दो, तो ये कोण एक कोण दो के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से, इसको याद रखने ला, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको कोण 3 मानूं, इसको, और इसको कोण 4 मानूं, तो ये जो कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से, ठीक है ना। तो दोनों को बराबर कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो कोण 1 होगा कोण 2 के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से, और जो कोण 3 होगा वो कोण 4 के बराबर हो जाएगा यो एकांतर कोण से। बात समझ में आ गई? अब देखो, ठीक है। अब हमने ये वाला त्रिभुज लिया है, ये वाला त्रिभुज लिया है, तो इसमें जो AD होगा
वो BC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यह एक वर्ग है, तो वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है, मतलब ई वाला इसके बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे कि जो AD है भाई ना, वो किसके बराबर है? वो है BC के बराबर है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि दो ठे कोण और एक ठे भुजा बराबर दिखा दिया। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल साइड एंगल नियम से जो हमारा त्रिभुज AOD होगा, उस सर्वांगसम किसको होगा मेरे भाई? त्रिभुज COB के। मतलब हमने क्या किया है कि इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दिखा दिया। तो मुझे एक बात बताना, जब ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम हुआ, तो इसका जो ई वाला भुजा है, ई वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर हो जाएगा। तो बोलोगे कैसे? क्योंकि जब ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, तो इनकी जो भुजाएं हैं वो भी आपस में बराबर होंगी, संगत भुजाएं। तो ई वाला भुजा इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका संगत भुजा यह है। संगत का मतलब जैसा ये है तो इसके सामने वाला देखा जाता है। ठीक है, तो ई वाला इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला भुजा इसके बराबर, ये हमको लाना था। तो लिख दो कि जो AO होगा वो CO के बराबर होगा, इसको हटा दो, ये लिखो। और जो BO होगा वो DO के बराबर होगा। यह लिखना है ना मेरे भाई? हाँ, तो यह लिखना है तो इसको लिखो। तो आप क्या लिखोगे? जो AO होगा वो CO के बराबर होगा, वह जो BO होगा वो DO के बराबर होगा। कहाँ से पूछेगा तो बता देना, CP-CT नियम से। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। AC जो होता है ना, उस समकोण पर समद्विभाजित करता है। ये हमको दिखाना है 90 अंश, मतलब AC लंब है BD पर, ये हमको दिखा देना है। तो जो हमारा क्वेश्चन बोला था कि विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पांतरित करते हैं। समकोण का मतलब 90 अंश का कोण बनाता है। तो उसका मतलब यह है कि AC लंब है BD पर, ये हमको दिखाना पड़ेगा। मतलब ये जो भुजा है AC ना, वो किस पे लंब है? BD पर। मतलब यहाँ पर हमको 90 अंश का कोण दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग इसके साइड में हल करते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत है? नहीं, चीना खाच लें। हाँ भाई, बंटवारा हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं इतनी मारा मारा ही हो जाएगा। तो हम इसमें कौन सा त्रिभुज लेते हैं? त्रिभुज कौन सा लें? अगर इसको 90 अंश दिखाना है तो हम एक तो देखो, इसको ये सीधी लाइन है ना, इसी पे ये कोण बन रहा है। तो हमको ई लाइन चाहिए, मतलब ये वाला त्रिभुज लेते हैं और ये वाला। तो एक AOB ले लेते हैं, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COB में इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सबसे पहली बात तो ये वाली भुजा AB जो होगा वो BC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि भाई वर्ग की भुजा है, आपस में सब बराबर होगा। जो AB है वो BC के बराबर होगा। कहाँ से? वर्ग की भुजा। बात समझ में आ गई? ये वर्ग की भुजा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो होगा जो आपका ये वाला भुजा है, जो AO होगा, ठीक है, वो क्या होगा? इस वाले भुजा के बराबर होगा, CO के। ये आपने सिद्ध किया था। तो जो AO होगा वो CO के बराबर होगा, अभी आपने सिद्ध किया था। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो देखो OB वाली भुजा है, OB, ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है। मतलब इस वाले भी त्रिभुज में OB आएगा और ये वाला त्रिभुज लेंगे तब उसमें OB आएगा, मतलब OB उभयनिष्ठ भुजा है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि क्या लिखते हैं भाई? हम लिखेंगे कि जो OB है वो बराबर है OB के ना, कहाँ से? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ। ठीक है, और ई कहाँ से बराबर हुआ? ये हमने सिद्ध किया था, इसको लिख दिया, सिद्ध किया था, सिद्ध किया है।
या सिद्ध किया था। ठीक है, तो देखो तीन त्रिभुजा आपस में बराबर हो गई, तो ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग होगा, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग है त्रिभुज सी ओ बी के। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो मेरे भाई, जब ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग होगा तो इनके जो कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे, तो हम इसको, ये वाला जो कोण है इसको मानता हूँ कोण 5 और इसको मानते हैं कोण 6। तो जो कोण 5 होगा वो कोण 6 के बराबर होगा, तो आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि ये त्रिभुज सर्वांग है तो बराबर भी होंगे। तो कोण जो 5 होगा ये किस नियम से बराबर हुआ? साइड साइड नियम से, लिख देना उसको, भुलाना मत ना। तो यहाँ से जो कोण 5 होगा वो किसके बराबर होगा? कोण 6 के का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और एक चीज अगर हम और ध्यान से देखें तो ये एक सीधी लाइन है, आपको पता है कि एक सीधी रेखा पे 180 का कोण बनता है, तो अगर इसको और इसको मिलाया जाए तो 180 का कोण बनेगा ना। तो हम लिखेंगे कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंक। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब यहाँ हमने कोण 5 को कोण 6 के बराबर दिखाया है, तो यहाँ पर कोण 5 रहने दो, ये जो कोण 6 है उसकी जगह हम 5 रख देते हैं। कोण 5 बराबर 180 अंक। तो यहाँ से दो ठे कोण 5 आ जाएगा ना, बराबर 180 अंक। तो यहाँ से देखो, इसको काटो 90 अंश, तो कोण 5 बराबर कितना आ गया? 90 अंश। तो मेरे भाई जब ये हमारा कोण 5 90 अंश का आ गया, ध्यान से देखना, ये जो कोण 5 है ये 90 अंश का आ गया, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जो AO होगा ना, ठीक है, वो लंब होगा किस पे? BD पर। यह हमको दिखाना था, आंसर हो गया हमारा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा देखो, ये जो हमको क्या करना था यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AO जो होगा लंब होगा BD पर। जो AO है हमारा, ये AO यही वाला रेखा है, और ये लंब है BD पर, मतलब 90 अंश का यहाँ पर कोण बनाया है, ये ना जी, 90 अंश का बनाया कोण। लेकिन यहाँ पर AC है, लेकिन हमको AO लिखना था, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो AO लिख दीजिएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बना लिया ना। देखो ये इसके बराबर है, मतलब यह 90 अंश का कोण बनाएगा और यह 90 का कोण। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सीधी रेखा है उस पे कोई लंब है तो मतलब ये 90 अंश का कोण बनाएगा, ऐसा। ठीक है, तो ये जो AO था वो BD पर लंब होगा। देखो ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा, और उस पे ये वाली रेखा जा रही है, यहाँ पर 90 का कोण बनाया है ना, वह बोला था। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया दूसरा। अब हम क्या करते हैं कि तीसरे वाले क्वेश्चन को हल करते हैं बढ़िया से। देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है? बोला है कि समांतर चतुर्भुज ABCD का एक का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है, मतलब इसको भी समद्विभाजित करता है, मतलब समान दो हिस्सों में बांटता है, मतलब कोण इसको 1 मानेंगे, इसको 2, तो कोण 1 2 के बराबर होना चाहिए। और ABCD एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज क्या होता है पता है कि नहीं? बताओ जल्दी से, वरना मुझे ही बताना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला था कि भाई ABCD जो था एक समांतर चतुर्भुज था, और हमको दिखाना था कि यह एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती है, मतलब सभी भुजाएं, जो चारों भुजाएं होती हैं ना, वो आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, तो चलो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं ना, लिखेंगे दिया है। अब क्या दिया है मेरे भाई? दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है मैंने आपको बताया था पहले ही,
और विकर्ण जो और इसका जो विकर्ण है ना, विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। कोण A को समद्विभाजित का मतलब समान दो हिस्सों में बांटता है। ठीक है, कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अगर मैं इसको मान लूं कोण 1 और इसको मान लो कोण 2, तो ये कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, क्योंकि ये बोल दिया है कि इसको समद्विभाजित करता है, मतलब समान दो हिस्सों में बांट देता है। तो यहाँ से कोण 1 कोण 2 के बराबर हो जाएगा। ये तो हमको पता चल गया। ठीक है, अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, उसको भी लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है मेरे भाई, सिद्ध हमको ये करना है कि ये जो AC है ना, कोण A को तो समद्विभाजित करता है, लेकिन कोण C को भी समद्विभाजित करता है, ये हमको दिखाना है। मतलब हम क्या करेंगे, अगर इसको मान लीजिए हमने माना है कोण 3 और इसको माना कोण 4, तो जो कोण 3 होगा वो कोण 4 के हमको बराबर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि पहले में जो हमको सिद्ध करना है कि जो कोण 3 होगा वो कोण 4 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला था कि जो AC है कोण A को और कोण C दोनों को समद्विभाजित करता है। मतलब इसको तो हमको दिया था, लेकिन इसको हमको करना है अपने से। ठीक है, और दूसरे में हमसे क्या बोला था, और हमसे क्या बोला था, और बोला था कि यह एक समचतुर्भुज है, वो भी हमको दिखाना है। मतलब इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। मतलब AB किसके बराबर होगा, BC के, और BC किसके बराबर होगा, CD के, CD किसके बराबर है, AD के। मतलब इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमको इतना चीजें पता चल गई। मतलब 2 क्वेश्चन इसमें हमको हल करने पड़ेंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग हल। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ना, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, समांतर चतुर्भुज में ये होता है कि जो आपका AD होगा वो BC के क्या होगा, समांतर होगा। होगा कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ सर, ये जो AD होगा वो BC के क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, तो मेरे भाई ध्यान देना, जब ये वाला इसके समांतर होगा, ठीक है, तो ये जो कोण 2 है ना वो कोण 4 के बराबर होगा एकांतर कोण से ना। तो जो कोण 2 होगा वो कोण 4 के बराबर होगा, कहाँ से, एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, और क्या है, और जो AB होगा वो CD के समांतर होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये वाली भुजा इसके भी समांतर होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि जो AB होगा वो किसके समांतर हो जाएगा, CD के ना। तो यहाँ से जब ये वाले भुजा इसके समांतर होगी तो जो कोण 1 होगा वो कोण 3 के भी बराबर होगा एकांतर कोण से। तो आप कहोगे हाँ सर, जो कोण 1 होगा वो कोण 3 के बराबर होगा, कहाँ से, एकांतर कोण से। बात समझ में आ गई, बराबर हो जाएगा। अब देखो मेरी बात, और हमको कोण 1 कोण 2 के बराबर दिया था, ये पहले ही से हमने निकाला था ना भाई। तो आप कहोगे हाँ सर हमने निकाला था इसको। अब ध्यान से देखो, जो हमारा कोण 3 होगा, इसको क्या करें, समीकरण 1 और 2 मान लें, इसको 2 मान लेते हैं इसको ना। तो हम क्या लिखेंगे
समीकरण 1 व 2 से हमारा क्या हो जाएगा, देखो जो 2 है वो 4 के बराबर है, दो, और जो 1 है वो 3 के बराबर है, और 1 को हमने 2 के बराबर किया है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ कोण 1 है वहाँ पर हम कोण 3 रख सकते हैं। तो आप कहोगे हाँ सर, तो हम लिखेंगे कोण 1 की जगह 3 रखते हैं, तो कोण 3 बराबर किसके हो जाएगा, कोण 4 के हो जाएगा कि नहीं। समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा ना जी। बताओ, जब ये कोण 2 4 के बराबर है, और जो कोण 1 है वो 3 के बराबर है, और कोण 1 2 के बराबर है, तो जहाँ कोण 1 है वहाँ 3 लिख सकते हैं ना, 1 और 2 से। ठीक है, तो यहाँ जो कोण 1 है वहाँ हमने 3 रख दिया, यहाँ पर कोण 4, कोई दिक्कत। क्योंकि देखो ये जहाँ पर कोण 2 है वहाँ पर 1 रखेंगे ना, 1, और जहाँ पर 1 है वहाँ पर 3 रखेंगे, तो हमने 3 रख दिया, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर कोण 2 की जगह 1 रखेंगे ना, और जो 1 है वो किसके बराबर है, 3 के, तो यहाँ पर मैंने 3 रख दिया, और कोण 4 पहले ही से था, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमने कर लिया। ठीक है, कोण 3 को कोण 4 के बराबर दिखा दिया। देखो हमने क्या किया है, कोण 3 को कोण 4 के बराबर दिखा दिया। यह हमको पहला क्वेश्चन दिखाना था, मतलब पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखो, तो हम क्या लिख देंगे, इसके ऊपर लिख देना अतः, इतना आ जाएगा, तो लिख देना अतः AC कोण C को समद्विभाजित करेगा, कोण C को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब समान दो हिस्सों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या था, हमको सभी भुजाओं को बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि हमने जो कोण 3 है उसको कोण 4 के बराबर दिखाया है। आप कहोगे हाँ सर, ये हमने सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया ना भाई, हाँ सिद्ध किया है। और क्या हो जाएगा, और जो कोण 1 होगा, देखो इस कोण 3 की जगह जहाँ पर कोण 3 है वहां पर हम 1 लिख सकते हैं। तो आप कहोगे लिख सकते हैं सर, क्योंकि जो 1 है वो 3 के बराबर है, तो कोण 3 की जगह 1 लिख सकते हैं। यहाँ से कोण 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये लिख देना समीकरण 2 से, लिखना चाहो तो समीकरण 2 से। ठीक है, इतना चीज रख दो, काम देगा। तो अब देखो, अब क्या हो जाएगा, त्रिभुज लेते हैं एक। कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। अब इसमें हमको भुजा को बराबर करते हैं पहले। इसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में, ABC में क्या हो जाएगा कि जो कोण 1 है वो कोण 4 के बराबर है। हमने अब यहाँ ऊपर हल किया है। देखो कोण जो 1 है वो किसके बराबर है, कोण 4 के, है कि नहीं। मतलब यहाँ पर देखो ई वाला जो कोण 1 है वो कोण 4 के क्या है, बराबर है। तो आपको एक प्रमेय हमने पढ़ाया था कि जब ये वाला कोण इसके बराबर होगा तो इससे जो बनने वाली भुजाएं हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी ना भाई, मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ से ये जो AB होगा ना वो BC के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि जो AB होगा वो मेरे भाई किसके बराबर हो जाएगा, BC के। ठीक है, कहाँ से, समान कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आप लिखना चाहो तो लिख लो, समान कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं।
ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, ये हो गया, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, जो देखो जो ए बी होगा वो सी डी के भी तो बराबर होगा। कैसे? क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में ये वाली भुजा इसके बराबर होती है और ये वाली भुजा इसके बराबर, तो ए बी सी डी के बराबर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज से ना। तो जो ए बी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के। कहाँ से मेरे भाई, समांतर चतुर्भुज से ना, समांतर चतुर्भुज ऐसे लिख दो, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या होगा, अब ध्यान दो, अब ये जो बी सी होगा, बी सी वो ए डी के बराबर हो जाएगा कि नहीं, ए डी के बराबर हो जाएगा ना। देखो ये जो बी सी है वो ए डी के बराबर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है ना। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि जो बी सी है वो ए डी के क्या है, बराबर हो जाएगा ना। कहाँ से, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज है। अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, ए बी बी सी के बराबर हो गया, ए बी ये वाली भुजा इसके बराबर हुई, समझ में आ गया, और ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, मतलब ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई कि नहीं। देखो जब ये इसके बराबर है और फिर यही इसके भी बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर हुए ना। मतलब मान लो ये 4 मीटर का है तो यहो 4 मीटर का हुआ, हमने बराबर दिखाया था, और ये इसके बराबर है मतलब यहो 4, मतलब ये तीनों भुजा आपस में बराबर हो गई। अब यहाँ हमने दिखाया था कि जो ए डी होगा वो बी सी के बराबर होगा, मतलब ई भुजा इसके बराबर होगा। तो हो गया ना चारों आपस में बराबर, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर हो गए, और ये वाला इसके बराबर है, तो आपस में चारों बराबर हो गए। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ, जगह नहीं है, तो हम लिखेंगे कि जो ए बी है ना वो बी सी के बराबर हो जाएगा, और जो बी सी है वो सी डी के बराबर हो जाएगा, और जो सी डी है वो किसके बराबर होगा, ए डी के। तो लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक, कहा भैया, क्या दिखाना था हमको, सम चतुर्भुज है ना, क्या है, सम चतुर्भुज है आंसर। मतलब इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर। तो ये वाला तीसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने बढ़िया से हल कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला है कि ABCD एक आयत है, ठीक है, जिसमें विकर्ण AC दोनों कोण A और C को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है, ये हमको दिखाना है। विकर्ण BD दोनों कोण A और B, दोनों कोण B और D को समद्विभाजित करता है। तो चलो सबसे पहले मैं फिगर इसका बना लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर बना लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला था, हमसे बोला था कि भाई जो ABCD है ना वो एक आयत है, ठीक। तो जब ये आयत है तो इसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ई, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया है, लिख लेते हैं उसको, दिया है। हमसे क्या दिया है भाई, हमको दिया है कि ABCD एक आयत है, एक आयत है। तो जब ये आयत होगा तो जो AB होगा उस CD के बराबर होगा, जो AB होगा उस CD के बराबर होगा, वह जो हमारा BC होगा वो AD के बराबर होगा ना। जो BC होगा वो AD के क्या हो जाएगा मेरे भाई, बराबर हो जाएगा, ठीक है।
और जो प्रत्येक कोण होगा वो समकोण होगा, मतलब 90 अंश का होगा। और लिख देना और प्रत्येक कोण समकोण होगा, मतलब 90 अंश का होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो क्या होगा, और हमको सिद्ध इसमें क्या करना था भाई, वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, मतलब चारों भुजा को बराबर दिखाना है ना। तो लिखेंगे क्या कि पहला क्वेश्चन में ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है ये। और दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या दिखाना है, हमको ये दिखाना है कि जो बी डी होगा, ये जो बी डी न होगा, वो कोण बी को, इसको कोण बी को, मतलब इसको, और कोण डी को समद्विभाजित करता है, मतलब समान दो हिस्सों में बांटता है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम इसको कोण एक माने और इसको कोण दो, तो कोण एक को कोण दो के बराबर दिखाना होगा, और कोण तीन को कोण चार के, ठीक है। क्योंकि इसको भी समद्विभाजित करेगा, इसको भी समद्विभाजित करेगा, मतलब दोनों को समान दो हिस्सों में बांटेगा। इसका मतलब क्या है, हमको दिखाना है कि जो कोण एक होगा कोण दो के बराबर होगा, वह जो कोण तीन होगा वो किसके बराबर होगा, कोण चार के। ये हमको दिखाना है, ठीक है मेरे भाई। इतनी बातें क्लियर है। स्टार्ट करते हैं हल करना। तो लिखेंगे हल। हल में क्या हो जाएगा, सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेते हैं, सबसे पहले ए बी सी ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं ए डी सी, मतलब एक ये वाला पूरा इधर का देख रहे हो ना, इसके ऊपर वाला पूरा ये वाला त्रिभुज, और इसके नीचे वाला। तो ए बी सी ले लेते हैं पहला, तो त्रिभुज का हो जाएगा, हाँ त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज एडीसी में ना, एडीसी में एडीसी में ए बी सी ये वाला जो नीचे वाला त्रिभुज है, ये इसके नीचे का इधर का पूरा, और फिर ए डी सी इसके ऊपर का ये वाला पूरा, ठीक है। दो हमने त्रिभुज ले लिया। अब इसमें क्या है, इसमें जो हमको ए बी होगा, ये जो ए बी होगा ये वाला, वो सी डी के बराबर ये हमको दिया है ना, क्योंकि यह एक आयत है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो ए बी होगा, थोड़ा सा ऊपर भाई, जो ए बी होगा वो सी डी के क्या हो जाएगा, बराबर दिया है। और क्या हो जाएगा मेरे भाई, और इसमें जो बी सी होगा ये वाला, ये जो बी सी होगा वो ए डी के बराबर होगा, यो दिया होगा। तो आप कहोगे हाँ सर, ये जो बी सी होगा ए डी के बराबर यो दिया है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, और देखो हमने यही त्रिभुज लिया है ना, एक इसके नीचे वाला त्रिभुज ये वाला, और इसके ऊपर वाला, तो उसमें जो ए डी ई भुजा है ना, ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है, मतलब इस वाले भी त्रिभुज में ए डी आएगा, मतलब ए सी आएगा, ए सी, और ऊपर वाले भी त्रिभुज में भी ए सी आएगा। तो ए सी दोनों में कॉमन है, तो आप क्या लिखोगे, ए सी बराबर ए सी, ए सी गर्मी दे रहा है ठंडी दो, ए सी का उभयनिष्ठ है, क्या मेरे भाई उभयनिष्ठ भुजा, कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे भाई नहीं। तो हमने क्या किया कि तीन भुजा को बराबर दिखा दिया, तो हम लिखेंगे साइड 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 नियम से। साइड 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 नियम से क्या हो जाएगा, हमारा जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमने इसको क्या कर दिया, सर्वांगसम। देखो
जब ई वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो ए बी वाली भुजा होगी वह ए डी के बराबर होगी। तो आप कहोगे हाँ सर ये ए डी इसके बराबर होगा, तो लिख दो। कहाँ से? सीपीसीटी नियम से। जो ए डी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ए बी। जो ए बी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ए डी के। कहाँ से? सीपीसीटी नियम से ना। तो जब सीपीसीटी नियम से ये बराबर हो जाएंगे तो इसको समीकरण 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना, इसको 3। अब देखो ये सभी भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे। देखो ए बी जो है सी डी के बराबर है, जो ए बी है उस सी डी के बराबर है, और जो बी सी है वो ए डी के बराबर है, जो बी सी है वो ए डी के बराबर है। ध्यान से मेरी बात सुनो, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, हमने दिखाया था। और अभी हमने सिद्ध किया था कि जो ए बी है ये इसके बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ, ये इसके बराबर है तो इसके बराबर में कौन है? ई है, तो ये भी इसके बराबर में हो जाएगा। ये तीनों आपस में बराबर। अब ध्यान दो, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर हो गया है ना, तो आपस में चारों बराबर हो गए ना। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि समीकरण 1, 2 व 3 से जो हमारा ए बी होगा वो बी सी के बराबर होगा, और सी डी और फिर क्या हो जाएगा? ए डी। ये सब आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो मतलब हमारी जो सभी भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगी। पहले का आंसर आ गया ये। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसका दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे में हमको निकालना है कि जो कोण 1 होगा, देखो अब सभी भुजाएं बराबर आ गए तो एक वर्ग हो गया ना, तो वो तो हो गया हमारा। अब दूसरा कोण 1 को कोण 2 के बराबर, कोण 3 को कोण 4 के बराबर हमको लाना है। तो हमको कोण 1 को कोण 2 के बराबर लाना है, तो इसको बराबर लाने के लिए हमको कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा? हमको लेना पड़ेगा बी डी ए ये वाला त्रिभुज, फिर बी डी सी ये वाला त्रिभुज ना। तो हम लेते हैं त्रिभुज बी डी ए व त्रिभुज बी डी सी में। इसमें क्या हो जाएगा मेरे भाई? ध्यान से देखना। मतलब ये वाला त्रिभुज, ये नीचे का पूरा और ऊपर का, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? नीचे वाले में ये जो हमारा ए बी होगा ना, ऊपर वाले सी डी के तो पहले बराबर हो जाएगा, ठीक, बराबर हो गया। और ये जो हमारा ए डी होगा वो बी सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बी डी होगा वो दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो तीनों भुजा हमारी बराबर मिल गई, मिल जाएगी ना। देखो कैसे, ये वाला इसके बराबर कर देना और ये वाला इसके बराबर कर देना, और ये जो बीच में भुजा हमने ये वाला है वो दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या लिखोगे? यहाँ से लिख देना कि जो ए बी होगा वो किसके बराबर होगा भाई? सी डी के। और जो ए डी होगा वो किसके बराबर होगा भाई? बी सी के। और जो बी डी होगा वो बी डी के ही बराबर रहेगा, उभयनिष्ठ। ठीक है, ये कहाँ से हुआ? ये दिया है। पेन खत्म, दूसरा पेन लेना पड़ेगा। इस पेन का तो कहानी खत्म भाई, दूसरा पेन। तो ये हमको क्या किया? दिया है मेरे भाई, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो हमने तीन चीज, देखो यहाँ पर क्या हो गया? तीन भुजा बराबर हो गई। तो हम क्या लिखेंगे? साइड 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 नियम से। साइड साइड नियम से क्या हो जाएगा? ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम, तो इसी जगह लिख देता हूँ त्रिभुज बी डी जो ए है उस सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी के, ठीक है।
तो ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो जाएगा। अब ध्यान से मेरे बात देखना मेरे भाई, जब ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाएगा तो इसके कोण भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब जो कोण 1 है कोण 2 के बराबर हो जाएगा, कोण 3 कोण 4 के बराबर हो जाएगा। सीपीसीटी नियम से, इतना आसान था एकदम। तो जो कोण है हमारा है कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर होगा, ठीक है। और जो कोण 3 है वो किसके बराबर होगा, कोण 4 के। पूछेगा कहाँ से, सीपीसीटी नियम से। मतलब जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अतः फिर उसके आगे लिखेंगे अतः विकर्ण विकर्ण, ठीक है, बीडी बीडी ना, बीडी कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है, मतलब समान दो हिस्सों में बढ़ता है। बस आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने बढ़िया से आपको समझा दिया है। तो ये वाला भाई क्वेश्चन हम लोगों का होता है खत्म। अब हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, बोला है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि जो DP है वो BQ के बराबर है। मतलब ये जो DP है ना वो BQ के बराबर ही हमको दे दिया है। दर्शाइए कि दर्शाना है। ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी को हल करना है। तो चलो ना एक एक क्वेश्चन को लेकर बढ़िया सा हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो देखो भाई ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है और इसको हमको हल करना है। तो टोटल इसमें कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन भी दिए गए हैं और 5वां प्रश्न भी है। तो पांचों क्वेश्चन को सबसे पहले हम एक एक को लेकर हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन को लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमको क्या दिखाना है, सबसे पहले पांचों क्वेश्चन को लिख लेते हैं ना, कि एक एक क्वेश्चन को लिखकर हल करते चलें, हल करते चलते हैं, एक एक क्वेश्चन लिखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमको दिखाना है कि त्रिभुज APD जो है APD वो सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के। ये हमको दिखाना है। हमको कौन सा दिखाना है, APD APD मतलब हाई वाला, ये छोटका जो त्रिभुज नहीं है ये APD, वो किसको दिखाना है, CQB मतलब इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना है मेरे भाई। तो चलो ना वही वाला त्रिभुज ले लेते हैं। और एक चीज ध्यान देना, ये जो हमारा दूरी जोन है क्या नाम है इसका, DP, ये किसके बराबर है, BQ के। ये हमको दिया है, मतलब ये जो DP है ना वो BQ के बराबर हमको दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, ये हमको सिद्ध करना है, ये जो दिया है तो हम लिखेंगे त्रिभुज, जो सिद्ध करना है वही लेकर चलते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज APD व त्रिभुज CQB में कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें मेरे भाई क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये जो आपका DP है वो BQ के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये तो हमको दिया था। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो DP है वो किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, BQ के। ये हमको दिया है, क्या लिख देंगे कि भाई साहब ये दिया है पहले ही से। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ये दिया है। आगे क्या हो जाएगा, आगे अगर मैं इसको कोण 1 मान लूं और इसको कोण 2 मान लूं तो जो कोण 1 है कोण 2 के बराबर हो जाएगा ना। कहाँ से, एकांतर कोण से। तो आप कहोगे हाँ सर, तो यहाँ से लिख देना कि जो कोण 1 होगा वो कोण 2 के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से ना। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और जो हमारा
एडी है, एडी ये वाला भुजा वो बीसी के बराबर हो जाएगा। ये कैसे अब आएगा देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये जो एडी है वो बीसी के क्या हो जाएगा बराबर, क्यों, क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज है और हमको पता है कि भाई कि समांतर चतुर्भुज में ये वाली भुजा इसके बराबर भी होगी, समांतर भी होगी, और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, समांतर भी होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि जो एडी है वो बीसी के बराबर हो जाएगा, कहाँ से, समांतर चतुर्भुज से। ठीक है, तो यहाँ से दो ठे भुजा और एक ठे कोण बराबर हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड नियम से जो हमारा त्रिभुज एपीडी है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी क्यू बी के, आंसर। ठीक है, तो पहला का आंसर हमने आराम से ला दिया। अब दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें हमको क्या बोला था कि AP जो है वो हमको बराबर लाना है CQ के। तो AP कहाँ है देखो ध्यान से, ये जो AP है AP को ये CQ के बराबर लाना है, तो बड़ा आसान है, AP CQ के बराबर हो ही जाएगा। कहाँ से भैया, CPCT नियम से ना। तो आप बस लिख देना कि जो AP होगा, ये क्वेश्चन है आंसर नीचे लिख रहा हूँ, AP जो होगा वो CQ के बराबर होगा CPCT नियम से। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे भाई नहीं होनी चाहिए ना। और इसको तुम समीकरण नंबर 1 मान लेना, कामा देगा आगे जाकर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, देखते हैं 3 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या बोला है कि त्रिभुज AQB को सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज CPDC, यही है तीसरा क्वेश्चन। तो AQB पहले कहाँ है, AQB मतलब ये वाला त्रिभुज, और उसके बाद CPD मतलब इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना है। तो चलो ना भाई दिखाते हैं यार। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले ध्यान से देखो, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, हमको इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना है। तो इसको कैसे दिखाएंगे मेरे भाई, अब इसको कैसे दिखाएंगे देखो ध्यान से। सबसे पहली बात इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो DP होगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वो BQ के बराबर हो जाएगा। ये हमको तो पहले ही से दिया था, तो एक चीज होगा जो DP होगा वो BQ के बराबर ही हमको दिया था। दूसरा चीज क्या हो सकता है कि अगर हम इसको कोण 3 मान लें और इसको कोण 4 माने ना, तो जो कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। दो चीज बराबर हो गए, तो दो चीज, एक चीज और हम क्या कर सकते हैं, ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी ना। कहाँ से, समांतर चतुर्भुज से भाई। तो लिख दो बस जो जो हमने बराबर किया। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये हो जाएगा कि जो आपका ये जो QB होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, DP के। ये हमको दिया था, ठीक है। उसके बाद कोण 3 कोण 4 के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा AB होगा, AB भुजा, AB वाली भुजा किसके बराबर हो जाएगी, CD के ना। हाँ, AB जो होगा CD के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या किया कि दो त्रिभुजा और एक एक कोण बराबर कर दिया, तो हम क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज AQB सर्वांगसम होगा त्रिभुज CPD के, आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा एक दूसरे के। ठीक है, तो इसमें अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला था, तो इसका जस्ट अगला जो क्वेश्चन है, इसका अगला क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमको बताना है
कि जो AP होगा ना, सॉरी, जो AQ होगा वो हमको दिखाना है कि CP के बराबर होगा। अब AQ कहाँ है मेरे भाई? जो AQ होगा वो CP के बराबर दिखाना है, तो हो जाएगा ना बराबर। कहाँ से भाई? CPCT नियम से ना, क्योंकि जब दो त्रिभुज बराबर होते हैं, मतलब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तो उनकी संगत भुजा बराबर होती है। तो बस इसी को उतार देना और लिख देना अगवा CPCT नियम से, बस खत्म। उसमें कोनो दिक्कत नहीं। अब इसका जो लास्ट है उसमें हमसे क्या बोला था? उसमें हमसे बोला था कि APCQ, हमसे लास्ट में बोला था कि जो APCQ, जो APCQ है, इसको हमको क्या दिखाना है? एक समांतर चतुर्भुज हमको इसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम दिखाते हैं भाई इसको समांतर चतुर्भुज। अब वो हम कैसे दिखाएंगे इसको ध्यान से देखना तुम। ठीक है, तो मैं एक पेज ले लेता हूँ बताने के लिए आपको। ठीक है, यहाँ पर ये फिगर लगेगा आपको, मैं यहाँ पर बताता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा, आपको क्या दिखाना है? APCQ में देखो, आपको इसी को ना समांतर चतुर्भुज दिखाना है, तो इसी को लेते हैं APCQ में। इसमें क्या हो जाएगा? ये जो आपका AP है, AP, ये जो AP होगा वो CQ के बराबर होगा, ये हमने सिद्ध किया है ना। तो आपको हाँ सर आपने सिद्ध किया था। और अब यहाँ जस्ट हमने ये भी सिद्ध किया था कि जो आपका AQ होगा वो CP के बराबर होगा। जो AQ होगा वो CP के बराबर होगा, अभी हमने सिद्ध किया था। तो हो गया ना भाई? देखो, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई और ये वाली भुजा इसके बराबर। तो जब ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली इसकी भुजा इसके बराबर हो गई, तो हम कह सकते हैं ना जो APCQ है वो का है? एक समचतुर्भुज होगा, मतलब समांतर चतुर्भुज होगा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चतुर्भुज APCQ की सम्मुख भुजाएं, मतलब आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, अतः APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, इसको भी हमने बढ़िया से हल कर लिया। अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए 6 में क्या बोला है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो ABCD दिया है ना, एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर दिया होगा। तथा AP और CQ शीर्ष, जो AP है, AP और CQ शीर्ष A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। लंब का मतलब 90 अंश का कोण यहाँ, 90 अंश का कोण यहाँ बनाते हैं। क्वेश्चन है कि त्रिभुज APB सर्वांगसम दिखाना है CQD के और AP को CQ के बराबर। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, चलो इसको भी हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भाई फिगर उसका बना दिया है। तो इसमें दो क्वेश्चन है टोटल। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज APB, उसको हमको सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज CQD के, ये हमको दिखाना है पहले में। और दूसरे में हमको क्या दिखाना है कि जो AP है वो CQ के का है, बराबर है, ये हमको दूसरे में दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। APB, APB ये वाला त्रिभुज, मतलब इतना। ठीक है, और इसके बाद CQD, CQD ये इधर का सर्वांगसम दिखाना है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं भाई।
लिखते हैं त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज सी क्यू डी में जो सर्वांगसम दिखाना होता है वही त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो सबसे पहला बात तो ध्यान दो, ये देखो 90 अंश का बना है कोण इस वाले त्रिभुज में सी क्यू डी में, और ये 90 का है, और ए पी बी में ये 90 का है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर क्योंकि 90 90 के। तो हम क्या करते हैं ना, अब मान लेते हैं भाई कि इसको कोण ए का मान लेते हैं, इसको 2, तो कोण 1 कोण 2 के बराबर हो जाएगा 90 अंश से, कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा कहाँ से भाई, 90 अंश समकोण। समकोण लिख दोगे तब वो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या हो जाएगा, आगे जो होगा, अगर मैं क्या करूं, इसको 2 मान लूं, 1 2 होगा 3, इसको मानता हूँ, इसको 3 मानूं और इसको 4, तो जो कोण 3 होगा वो कोण 4 के बराबर हो जाएगा कि नहीं, एकांतर कोण से आप कहोगे हाँ सर, तो लिखो कोण 3 बराबर कोण 4 एकांतर कोण से। ठीक है, और क्या होगा, और जो हमारा ए बी होगा वो सी डी के बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, तो लिखोगे ए बी बराबर में क्या हो जाएगा सी डी, कहाँ से, समांतर चतुर्भुज की भुजा है, समांतर चतुर्भुज की भुजा, ठीक है। अब देखो 2 ठे कोण और 1 के भुजा बराबर आ गई, तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, एंगल साइड एंगल नियम से त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यू डी के। तो जब ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या हो जाएगा सर्वांगसम, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए पी होगा वो सी क्यू के बराबर होगा, कहाँ से, सीपीसीटी नियम से हो जाएगा कि नहीं। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वही है, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है हमको लाना है कि जो ए पी होगा वो सी क्यू के हमको बराबर लाना था, तो हम बस दूसरे क्वेश्चन में ये लिख देंगे कि जो ए पी होगा वो सी क्यू के बराबर होगा, पूछेगा कहाँ से, सी पी सी टी नियम से, आंसर। ठीक है, तो ये वाला तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, इसको मैंने बहुत ही बढ़िया से आपको समझा दिया है। तो चलते हैं भाई अपने लास्ट एंड फाइनल वाले क्वेश्चन पर भाई, ठीक है ना। तो भाई देखो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करते चलो यार, ठीक है। अगला एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बोला है कि ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब का मतलब क्या होता है तुम लोग बताओ, नहीं तो मैं तो बतीबा करूंगा, ठीक है। समलंब का मतलब होता है कि इसका ना एक भुजा कोई बराबर होता है, दोनों भुजा बराबर नहीं होती है, कोई एक भुजा आगे दिया होगा, देखो जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, ये जो ए बी है ना वो डी सी के समांतर है, और जो ए डी वाली भुजा है, ए डी ये वाली जो भुजा है वो क्या है, बी सी के देखो बराबर है, देखो ई वाली भुजा इसके बराबर दिया है लेकिन ई वाला इसके बराबर नहीं देगा क्योंकि एक का भुजा बराबर होता है समलंब में, ठीक है। तो ये वाला भुजा इसके बराबर दे दिया, दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी होगा, कोण सी बराबर कोण डी होगा, और हमको त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम दिखाना है बी ए डी के, और फिर दिखाना है चौथे में विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, विकर्ण भी बताना है, तो विकर्ण हमको खींचना पड़ेगा अपने से। तो चलो भाई फिगर को बनाते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं लगाना, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, तो इसमें ना थोड़ा सा आपके बुक के नीचे रचना दिया है लेकिन आपको ना रचना करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो दिया है उसको लिखते हैं इस क्वेश्चन में, तो लिखेंगे दिया है, बुक के नीचे देखोगे ना क्वेश्चन के नीचे तो वहां पर रचना दिया है। तो सबसे पहले मैं दिया लिख लेता हूँ फिर रचना करता हूँ। तो दिया क्या क्या है, ये जो ए बी है उस सी डी के समांतर है, जो ए बी है वो किसके समांतर है, सी डी के या डी सी के, डी सी के लिख लो, या क्या लिखेंगे, या जो हमारा ए ई है
उ DC के समांतर है, या जो AE है उ का है DC के समांतर है, ठीक है, दोनों में से एक। तो यहाँ पर जो हमारा AD होगा वो BC के बराबर हमको दिया था, तो हम लिख देते हैं कि जो AD होगा वो BC के बराबर हमको दिया है मेरे भाई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे रचना, भाई रचना कर लेते हैं। रचना में हम क्या करते हैं, AB को E तक बढ़ाया, ये जो AB है ना इसको E तक बढ़ाते हैं, तो AB को E तक बढ़ाया, ठीक है। AB को हमने कहाँ तक बढ़ाया, E तक, तथा तो जब हमने AB को E तक बढ़ाया तो हम लिख देते हैं कि ये जो हमारा AD है वो क्या है, EC के समांतर है, ठीक है। तो हम लिखते हैं AD E का हो जाएगा EC के समांतर हो जाएगा, ये हम मान लेते हैं, ठीक। मान लिया हमने, दिया नहीं है, मानना पड़ेगा। तो इसको हमने AD को EC के समांतर मान लिया। अब चलो हम क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। इतनी चीजें हमारी हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन को भाई लिखते हैं और उसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि कोण A को कोण B के बराबर दिखाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे, पहला क्वेश्चन वही है, तो लिख लें। क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोण A को कोण B के बराबर दिखाना है, यही। तो हम लिखते हैं भाई, क्या लिखते हैं, चतुर्भुज ABCD में, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका जो AE है ना, ठीक है, इतना तो रचना हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, चतुर्भुज ABCD में क्या हो जाएगा, जो AE है वो किसके समांतर है भाई, AE वो DC के समांतर है, ये हमको दिया है, दिया ऊपर हमने लिखा है ना भाई, यहाँ पर देखोगे, हाँ देखो, जो AE है वो DC के समांतर है, मतलब ये वाली भुजा AE, ये वाली भुजा को इसके समांतर हमने दिखा दिया, पहला काम किया। और हम क्या लिखेंगे कि जो AD है वो किसके समांतर है, EC को, ये हमने रचना से निकाला। अब ध्यान से एक बात देखो, हमने AD को EC के समांतर दिखाया, हमने किसको किसको समांतर दिखाया, हमने इस वाले भुजा को मतलब AE को इसके समांतर दिखाया और इस वाली भुजा को इसके समांतर दिखा दिया। तो जब ये इसके समांतर हो जाएगा और ये वाला इसके समांतर हो जाएगा तो ये कौन सा चतुर्भुज होगा मेरे भाई, ये होगा समांतर चतुर्भुज, पता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अतः अतः चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बात समझ में आ गई, ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज होगा तो इसके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर भी होंगी। तो हम क्या लिखेंगे कि जो AD होगा वो CE के बराबर, यहाँ से देखो, जो AD होगा वो CE के बराबर होगा, होगा ना। तो उसको लिखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा जो AD है वो किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, CE के। इसको मानते हैं समीकरण 1। और क्या हो जाएगा, और हमको कुछ दिया था, और हमको दिया था कि जो AD है वो BC के बराबर है, ये हमको दिया था, ठीक है, दिया है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब लिखोगे समीकरण समीकरण 2 व समीकरण 1 व 2 से
एक और दो से क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब जो सी ई होगा वो बी सी के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, सी ई बराबर किसके है, बी सी के ना। ये बराबर हमने कर दिया, मतलब ये जो सी ई है कहाँ गया, सी ई वो किसके बराबर होगा, बी सी के, बी सी के मतलब इस वाले को हमने क्या किया, इस वाले को इस वाले को इस वाले के बराबर दिखा दिया। तो ध्यान देना, जब ये वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर है तो इनसे बनने वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको कोण एक मानूंगा और इसको कोण दो, तो जो कोण एक है वो कोण दो के बराबर होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बराबर। अब देखो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो सी ई है वो बी सी के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि त्रिभुज, अब ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ये वाला इसके बराबर है, तो ई सी बी में या तो बी सी ई में कुछ भी लिख लो, तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी ई में क्या हो जाएगा, जो कोण एक है वो कोण दो के बराबर होगा। कहाँ से बराबर होगा भाई, यो पूछेगा, तो लिख देना त्रिभुज, त्रिभुज की भुजाओं भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आंसर, आंसर नहीं भाई, कहाँ से आंसर आ जाएगा, अभी आंसर नहीं आया, ठीक है। तो ये हमारा मतलब जो कोण एक है वो कोण दो के क्या होगा, बराबर। इतनी बात समझ में आई भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो मेरे भाई ध्यान से, ठीक है, ये हो गया तो ये भर भी गया है, तो दूसरा पेज ले लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। अब मेरे भाई हमने क्या किया, जो कोण एक था उसको हमने कोण दो के बराबर दिखा दिया, इतना हमने तो कर दिया। अब आगे देखते हैं आपका, इधर देखो, कोण एक, इसको थोड़ा से लिख लेते हैं ना, हाँ अब लोग रहा है ना, कोण एक को हमने कोण दो के बराबर दिखा दिया, ठीक, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको कोण तीन मान लूं और इसको कोण चार, तो कोनो दिक्कत भैया, तो आप कहोगे सर कोनो दिक्कत नहीं। अब देखो एक सीधी रेखा है और इस पे ई वाला कोण बना है, ई वाला कोण बना है, मतलब इन दोनों का योग, जो योग होगा वो 180 अंश होगा, क्योंकि हमको पता है कि एक सीधी रेखा पर टोटल 180 का कोण बनता है। तो हम क्या लिखेंगे, कोण एक प्लस कोण तीन बराबर 180 अंश, कहाँ से, रैखिक युग्म से, ठीक है, सरल रेखा है ना उसको रैखिक युग्म कहते हैं ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो कोण दो होगा वो कोण चार के क्या हो जाएगा, बराबर। कहाँ से भाई, अंतः कोण से, क्योंकि अंदर का कोण है ना। तो आप लिख दो ना कोण दो और जो प्लस कोण चार है वो दोनों का जो योग होगा वो 180 अंश होगा, कहाँ से, अंतः कोण से। ये भी हम लिख सकते हैं अंतः कोण से। बात समझ में आ गई, तो आ गई। अब ये दोनों 180 के बराबर हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो कोण एक प्लस जो कोण तीन होगा वो कोण दो प्लस कोण चार के बराबर होगा। तो आप कहोगे हाँ सर बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जब कोण एक प्लस कोण तीन बराबर हो जाएगा कोण दो प्लस कोण चार के, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, कोण एक प्लस तीन है ना, तो कोण एक की जगह हम कोण दो रख सकते हैं, क्योंकि हमने सिद्ध किया, मतलब हल किया था कि जो कोण एक है वो दो के बराबर है। तो जहां आपका कोण एक है वहां पर हम दो रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखो हमने सिद्ध किया था ना कि कोण एक कोण दो के बराबर है, तो जहां कोण एक है
हम वहाँ पर कोड 2 लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत इससे नहीं होगा आपको। तो आप कहोगे हाँ सर सही है, क्योंकि हमने पहले से ही सिद्ध कर रखा है। यहाँ से कोड 2, यहाँ से कोड 2, ये कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा बचा क्या, यहाँ से हमारा बचा कोड 3 बराबर कोड 4। अब देखो मेरे भाई कोड 3 क्या है, कोड 3, कोड 3 देखो बी है, कोड 3 क्या है मेरे भाई, बी, ठीक है। अब कोड 4 क्या है, ए है। तो जो जो कोड हमारा कोड 3 क्या है, बी है ना। तो जो कोड बी होगा वो कोड ए के बराबर हो जाएगा। बस इसी को सीधा हम लिख लो, कोड ए बराबर कोड बी। पहला आंसर अभी को आया देखो, ठीक है। तो पहले में हमको यह लाना था कि जो कोड ए होगा कोड बी के बराबर। देखो ये पहला हमने ला दिया है इसको, कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आगे देखो मेरे भाई, अब दूसरे में हमको क्या लाना था, दूसरे में हमको कोड सी को, कहाँ गया सी को, ये वाला कोड सी को कोड डी के बराबर लाना था। चलो भाई लाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको कोड सी बराबर कोड डी लाना है, ये हल करके लाना है हमको, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम क्या करेंगे, लिखते हैं भाई, हम लिखेंगे ए बी सी डी, इधर लिखते हैं ए बी सी डी एक क्या है, समलंब है ना। समलंब में एक का भुजा बराबर होता है ना, समलंब है। और जिसमें का हुआ है कि जो ए बी है वो समांतर किसके है, डी सी के। इसमें जो ए बी था, ए बी वो डी सी के समांतर था। ये वाली भुजा में जो ए बी था वो डी सी के क्या था, समांतर था। समांतर था ना, तो आप कहोगे हाँ सर समांतर था। तो अब देखो यहां से जो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहां से हमारा भाई अब क्या होगा ना, थोड़ा सा हमको विकर्ण खींचना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना काम नहीं होगा। तो विकर्ण खींच लो मेरे भाई, यहां से यहां तक एक रेखा खींचो, और यहां से यहां तक एक रेखा खींच लो। गड़बड़ा गया काजी, थोड़ा सा गड़बड़ा आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे लोग समझ जाएंगे। अरे बहुत घटिया विकर्ण खींचा गया है, थोड़ा सा बीच में से खींचना है, ऐसा जाए कट बीच में करे ना। तो विकर्ण देखो हमने खींच लिया है मेरे भाई। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, मेरी बात को क्या देखना ध्यान से। अब देखो ये जो कोड 1 है और जो कोड डी है, ठीक है, और क्या हो जाएगा, कुछ बातें। अब देखो मेरे भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो आपका इसमें मैं दिखाता हूँ, ये जो कोड 4 है और कोड डी है, ये दोनों मिला के आपके कितने के हो जाएंगे, 180 के ना। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लिखना कि जो कोड 4 है और प्लस जो कोड डी है वो मिला के 180 अंश के हो जाएंगे, मतलब इनका योगफल 180 होगा। कैसे पूछेगा, तो बोल देना अंतः कोड से। कहाँ से मेरे भाई, अंतः कोड से, ठीक। उसके बाद यहाँ देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला जो कोड 3 है और ये वाला जो कोड सी है, ये दोनों भी मिला के 180 के हो जाएंगे। तो लिखना जो कोड 3 है प्लस और कोड सी है, ये दोनों भी मिला के 180 के, कहाँ से भाई, अंतः कोड से, सेम, ठीक है। अब ये दोनों 180 के बराबर हैं, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो कोड 4 प्लस कोड डी बराबर हो जाएगा ना कोड 3 प्लस कोड सी के। अब देखो मेरे भाई जो कोड 4 है ना वो कोड 3 के बराबर हमने कहीं दिखाया था, देखो जो कोड 4 है वो कोड 3 के बराबर है। तो जब ये वाला इसके बराबर है तो ये वाला भी इसके क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब जहाँ कोड 4 है वहाँ हम कोड 3 लिख सकते हैं ना अपने से, तो आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोड 3 प्लस कोड सी, ये वाला इससे काट देना। तो कोड डी बराबर का आ गया कोड सी, ये हमको निकालना था, इसको सीधे हम लिख दो, कोड सी बराबर कोड डी, बस खत्म। देखो दूसरा आंसर आ गया इसका।
कोनो दिक्कत है यहाँ तक? नहीं भाई। तो इसको हमने बढ़िया से हल कर लिया। अब इसका तीसरा वाला देख लेते हैं क्या बोला है। तो हमसे तीसरे वाले में से क्या बोला था कि त्रिभुज ए बी सी, तीसरा वाला कहाँ गया जी? सर्वांगसम लाना था शायद, हाँ। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम लाना है त्रिभुज बी ए डी के। चलो इसको लाते हैं, कोनो बड़ी बात नहीं है यार, आराम से आ जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ए बी सी, ए बी सी, ये वाला त्रिभुज ए बी सी मतलब ये वाला। यहाँ देखो ये विकर्ण हमने खींच दिया पहले ही से, और उसके बाद बी ए डी, बी ए डी ये वाला। बात समझ में आ रही है ना? ये वाला त्रिभुज का बात हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? नहीं। तो चलो ना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से देखना। एक ये वाला त्रिभुज है यहाँ से यहाँ तक, और एक ये वाला, इधर कुछ नहीं है। तो यहाँ से जो हमारा BC होगा, ये वाला, ये वाली लाइन है ना जो भाई, हाँ, जो BC होगा वो तो AD के बराबर हो जाएगा, ये तो दिया ही है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो BC है वो AD के क्या होगा, बराबर, ये हमको दिया है मेरे भाई। ठीक है, मतलब ये वाली जो लाइन है ये BC लाइन AD के बराबर होगा। ठीक है ना? और क्या है, और जो कोण A है हमने कोण B के बराबर सिद्ध किया है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो कोण A है वो बराबर हो जाएगा कोण B के। ये हमने कहाँ से भाई सिद्ध किया है? कोनो दिक्कत है तक? नहीं। और इसमें जो AB, इन दोनों त्रिभुज में जो AB वाली भुजा है वो उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज के लिए है। तो लिखेंगे AB बराबर AB, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, AB बराबर AB। तो यहाँ से हमने दो टी भुजा और एक के कोण बराबर कर लिया। तो हम क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड। नियम से ना जो हमारा त्रिभुज ABC होगा वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BAD के। ठीक है, तो जब ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो जाएगा तो मुझे एक बात बताना, ये जो AC वाली भुजा है वो BD के बराबर होगा कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ सर, कहाँ से? CP नियम से। तो आप लिखोगे कि जो AC है वो BD के बराबर होगा, कहाँ से? CP नियम से। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन हमने बताया ना, ये इसका लास्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो चैप्टर होता है द एंड। ठीक है, तो इस प्रश्नावली को हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब भाई मुझे रात को 3 बज गए हैं, 3:30 इस समय बज रहा है वीडियो बनाते बनाते, और सोच लो मैं कब से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना? तो भाई प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और अपना नाम कमेंट में बताना और आप कहाँ से हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।